लेट्स ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म द नमस्ते लीगल। तो नमस्ते लीगल के प्लेटफॉर्म पे आज गणेश चतुर्दशी की कुछ बातें करते हैं। तो गणेश चतुर्थी इस बार 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो ये उसी दिन का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे रात में हमारे यहाँ स्थापना हुई थी गणेश जी की मूर्ति की, और जैसा कि पान के पत्ते पे रिद्धि सिद्धि और एक बाल गणेश करके रखते हैं हम, वैसा हुआ था। और एक मीन्स मोदक, मतलब सिंपल सी पूजा बस हुई थी फर्स्ट डे में, क्योंकि फर्स्ट डे सब लोग मूर्ति लाने में और डेकोरेशन वगैरह करने में, सिंपल सा डेकोरेशन करिए तो भी टाइम लगता ही, इट्स ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। फिर शुभ लाभ वगैरह लगा करके हमने बस सिंपल जो सामान कलेक्ट करना, फर्स्ट डे बहुत सारे काम होते हैं, सामान को कलेक्ट करना, ले आना, मूर्ति कहाँ से लाना कहाँ से लाना, और फिर सब मिल करके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबने मिल करके बस पूजा कर ली थी। एक सिंपल सी पूजा हुई थी फर्स्ट डे में, और बस यही था फर्स्ट डे का। और ये भी फर्स्ट डे का ही कुछ फ़ोटोज़ है जिसको मैंने कि उसी में ऐड ऑन कर दिया है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी ऐड ऑन कर ही देते हैं। और ये डे 3 का है, डे 2 मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी बिल्कुल भी। तो डे 3 में जो है बाल गणेश जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, मीन्स बाल गणेश वो बाल रूप में उनका बाल स्वरूप आ जाता है। तो बाल स्वरूप आने के बाद उन्हें मखाने की खीर मीन्स मीठी चीज़ों से उनका स्वागत करते, जैसे जैसे हमारे यहाँ वो अन्न को खिलाते हैं, तो वैसे ही इनका अन्न खाने वाला ही दिन वहाँ से शुरू हो जाता है डे 3 से। तो डे 3 से तो मखाने की खीर इनकी फेवरेट होती है डे 3 के लिए। तो मखाने का खीर है, एक पूर्वे में, एक में बनाना शेक है, और एक दाल है, चावल है, रोटी है, पूड़ी है, मीठी दही है, और फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू की मटकी है, आलू हैं थोड़े सूखे तरीके से भुने हुए, और फिर पनीर टिक्का है, बॉयल्ड आलू है, एक बनाना है। मीन्स फल फूल आपके पास जो भी हो, आपकी श्रद्धा भक्ति से वो जो भी होता है। और हमारे मतलब किस टाइप से हुआ तो मैं वो बता रही, बस ऐसा कुछ नहीं कैसे ही होता है। पान के पत्ते पे ही इसको सर्व किया था मैंने, मतलब ऐसा थोड़ा ऑथेंटिसिटी के लिए। तो ये उस दिन आरती की थाली है, मैंने गलती से इसमें हल्दी भी डाल दिया था, लेकिन हल्दी आरती की थाली में डाली नहीं जाती, मेरे को भी उसी दिन पता चली। और ये डे 4 का है, डे 4 डे का है, ये सुबह का है। मीन्स इसमें आलू है, और जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े होते हैं उनको ड्राई करके थोड़े कसूरी मेथी वगैरह डाल करके, मीन्स कसूरी मेथी तो नहीं है, ये जो मीठी नीम होती है वो डली हुई है। और ये फूल माला दुर्वा जो है हमारे यहाँ से गांठ बांध करके चढ़ाते हैं। गांठ बांध करके चढ़ाना इन द सेंस 11 दुर्वे का हम लोग एक गांठ बांध लेते हैं, और जिसका जो कुछ होता है वो डाल देता है। वैसे ही फिर काजू की मटकी है, और मिल्क है, उस दिन सिर्फ मिल्क था, और ये रहा बनाना। तो मीन्स इस टाइप का बस सिंपल सा ही पूजा डे 4 में भी हुआ था सुबह, क्योंकि एक बार जब आप बना लेते हो फिर उसके बाद काफ़ी थकान सी हो जाती है। तो अब ये डे 4 नाइट का है, मतलब उसी दिन रात का है। तो रात में ये जो लड्डू है, ये लड्डू बिल्कुल भी मार्केट के नहीं, ये घर के ही बने हुए लड्डू थे। ये सोयाबीन के बीज के लड्डू हैं, उसको घर पे बनाया गया था। और ये पराठा मैंने किस चीज़ का बनाया था मैं खुद ही भूल गई, लिटरली मैं भूल गई किस चीज़ का मैंने पराठा बनाया था। और वहाँ फिर चटनी है, मखाने की खीर, और खीरे का वो, खीरे को मतलब दूध में, मतलब फ्रूट्स को दूध में डाल करके ऐसे बॉईल कर दिया था। कुछ मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं उसे कहते क्या है एक्चुअल में। और ये डे 5 के नाइट का है। ये टमाटर की कचौड़ियाँ हैं, सोयाबीन के बीज का हलवा है, और बूंदी की सब्जी है, और एक ये मार्केट की मिठाई थी। ये मेवे का लड्डू था, क्योंकि घर पे बनाने का एकदम टाइम नहीं मिल रहा था। पूजा करना और सुबह के लिए भोग तैयार करना, फिर शाम के लिए भोग तैयार करना, मतलब टाइम कैसे निकल जा रहा था उस दिन। डे पूरे 10 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आते हैं, इतना इन्जॉयमेंट, मतलब बहुत सारा। फिर और फिर पूजा के ये डे 6 का है। डे 6 में ये अरहर के दाल का लड्डू है, अरहर के दाल का हलवा है इसमें, और फिर मिठाई है वैसे ही, और आलू के पकौड़ियाँ हैं, और आलू की पकौड़ियाँ, आलू का पराठा है। फिर वैसे ही दूध में डाल करके जो फ्रूट्स वगैरह डाल करके उसको बॉईल किया हुआ है। और उसी के साथ साथ फिर जैसे भजन वगैरह पूजा के बाद रोज़ रोज़ ऐसे भजन होता था सुबह शाम दोनों टाइम पे, जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा करके ही होता था। क्लासिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेंस, मतलब डीजे वगैरह नहीं होता था ऐसा कुछ ज़्यादा, बस सिंपल से ही पूजा था। और फिर जो फ्रूट्स, ऐसा नहीं है कि 5 वैरायटी के फ्रूट्स चढ़ाते थे, जो 1-2 वैरायटी जो मिल जाती थी वही हम लोग चढ़ा देते थे। जैसा कि वही थाली है, सेम थाली है। ये बूंदी की सब्ज़ी है, अरहर दाल का हलवा है, अरहर के दाल के लड्डू है, और माला है, फूल है, पंचामृत है, और चटनी है टमाटर की। अगेन लहसुन प्याज का कोई भी इसमें कोई रोल नहीं था पूरे पूरे भोग थाली में। भोग थाल, और हम लोग 10 डेज़ हम लोगों ने भी, किसी ने भी घर में किसी फैमिली मेम्बर ने भी ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वगैरह का यूज़ किया या लहसुन प्याज का। तो ये है
अनदर डे का ब्लॉग डे 7 है। डे 7 मेरा उस दिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने बस हल्का सा कुछ ऐसे ही बना लिया था। तो ये चने का फ्राई था और मीन्स वैसा। अब ये डे 8 का है, डे 7 नाइट का है ये। तो उस दिन रात में, दिन में मैंने सोचा कुछ तो नहीं बनाया, तो चलो रात में ही बना लेते हैं। ये अगेन अरहर की दाल का लड्डू है, चूड़ा मटर है और कुछ एक पान है, मीठा पान है, और फिर वो फ्राई राइस था, हलवा था, और उसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे थोड़े, और उपमा था। मैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब थोड़ा ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने की पूरी ट्राई की थी। और मतलब जो हो पाया, जो गलती हुई बप्पा उसमें माफ़ करे मुझे, मेरे से जो हुआ। और फिर मैंने वो किया। ये संध्या आरती का ही था, संध्या आरती के टाइम का। और कमल के फूल, मीन्स हम लोग अल्टरनेटिव डे पे कमल के फूल का यूज़ करते थे। ऐसे रोज़ रोज़ तो कमल का फूल मिल भी नहीं पाता था, जो मीन्स उस टाइम पे थोड़े बारिश वगैरह भी हो रहे थे, तो फूल माला लेने में भी थोड़ी शॉर्टेज हो रही थी, मतलब मिल नहीं पा रहे थे, यहाँ वहाँ जाना, कलेक्ट करना, मतलब भाग दौड़ में पूरा दिन कैसे निकल जा रहा था, एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल एकदम अननोन। तो ये अनदर डे का है। तो इस अनदर डे में ये दही का फेटा हुआ कुछ रखा था, वो बुआ ने ही बनाया था, मैंने तो नहीं बनाया था, तो मेरे को उतना कुछ खास पता भी नहीं। और ये वड़ा है। तो वड़ा जो था, ये मतलब पकौड़ी के टाइप का बना था, वरना आप लोग कहोगे ये कैसा वड़ा है। मीन्स ये सिर्फ वड़ा भी नहीं, मतलब हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं जब हम लोग का पकौड़ी वगैरह खाने का मन होता है, तो वैसे ही। तो वैसे ही बप्पा को भी चढ़ाया गया था कि जब हम लोग खा सकते हैं। और इस दिन बप्पा का श्रृंगार किया गया था, आप देख सकते हो, ये गौरी माँ में मंगलसूत्र, बिछिया वगैरह जो भी था चीज़ें वो। और ये उसी दिन के रात का है, ये सांभर और वड़ा है। मतलब इस दिन पूरे डे 7, ये सिर्फ डे 7 या डे 8 था, इसमें पूरे दिन साउथ इंडियन ही चला था, सुबह शाम दोनों टाइम पे। और फिर उसके साथ घी का ही दिया जलाते थे। और फिर उसके साथ से मतलब ऐसे ही कुछ जो था ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने का काम को करने का किया। तो ये नेक्स्ट डे का है, और नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसे ही, ऐसे ही बस दही की लस्सी वगैरह और जो भी फल वगैरह था, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे अनंत चतुर्दशी था, तो उस दिन काफ़ी कुछ करना था, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया था इस दिन कुछ भी करने का। और ये संध्या आरती के टाइम का ही है, शाम का। तो बस ऐसे ही थोड़ा जो फूल माला जो भी था उसी से कर लिया, सामान वगैरह लाना था मार्केट से, और फिर ऐसे ही सब कुछ था। तो टाइम, और मतलब होल एंड शोल कहने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया उस दिन कुछ भी करने का, क्योंकि इसी दिन बेसन के लड्डू भी बनाने थे, और यही सब में पूरा टाइम निकल गया, किस तरीके से पता नहीं चला। और संध्या आरती का टाइम हो गया, तो बस ऐसे ही मार्केट से आ गया सामान, और बस वही भोग लग गया। उसके अलावा कुछ भी भोग में नहीं कर पाए, तो इसके लिए भी फील सॉरी। फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम थोड़े मिस्टेक्स भी हो ही जाते हैं, और कुछ ना कुछ हुए ही होंगे, तो बस उसके लिए माफ़ी ही चाहूँगी। और इसी के साथ होप है कि अब ये वाले जो अनदर डे है, ये शाम का ही है, अनंत चतुर्दशी के दिन का है। इस दिन 33 वैरायटी, 33 वैरायटी, 33 इतनी वैरायटी की फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा था। और इसमें कुछ फल थे, छोले भटूरे थे, बेसन के लड्डू थे, चने का पराठा था, चने की दाल का पराठा था, आलू की पूड़ी थी, और चना था, सादी पूड़ी थी, रोटी, सब्जी, छोले, वड़ा, समोसा, आलू की टिक्की, ये सब मतलब जितने कुछ होते हैं, दही वड़ा, सब कुछ ये सब ऐसा ही था, चूड़ा मटर था। तो मीन्स मेरे को उतने नाम भी नहीं याद आ रहा है, और फ़ोटो भी देख के क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे को कि क्या क्या था, बट 33 वैराइटीज़ थे। चाय था, बिस्किट था, टॉफ़ीज़ चढ़े हुए थे, आप कॉर्नर में देख सकते होंगे, और ऐसे ही सूजी का हलवा था। और ये सारे जो प्लेट्स लगे हुए हैं, ये आसपास पड़ोसी में बांटने के लिए ही लगे हुए थे, ऐसे करके कि मतलब बांटने में भी ताकि ईजी हो जिससे। और साउथ इंडियन इस दिन भी था, साउथ इंडियन में इस दिन डोसा और वड़ा था, और सांभर। और ये उसके अनदर डे सुबह का ब्लॉग है। ये सुबह के टाइम पे दुर्वा को ऐसे गांठ बांध करके और छोटी छोटी रंगोलियाँ बना ली थी हमने। और ऐसे ही दुर्वा को फिर से एक पूरी गांठ, इस बार 11 की दुर्वा नहीं, इस बार पूरी गांठ की दुर्वा ही चढ़ा दी थी। और इसी के साथ साथ आज विदाई भी था, तो बाहर ऐसे ही दरवाजे पे भी ऐसे ही रंगोली बना करके सिंपली पूजा की हुई थी। और दरवाजे पे थोड़ा सा डेकोरेशन था बलून्स वगैरह से, और ऐसे ही फूल की लड़ियाँ लगी हुई थी, मतलब ऐसे ही कुछ सिंपल सा था, क्योंकि ये विदाई का दिन था, तो इस दिन थोड़ा ज़्यादा काम भी था। और इसी के साथ साथ जैसे वेलकमिंग लोग किसी का करते हैं गेस्ट का, वैसे ही ये वेलकमिंग, और उसके बाद जब जाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ में दे जाते हैं, तो वैसे ही बप्पा के लिए भी कुछ खाने का पैक कर देते हैं। और इस दिन थोड़ा सा मतलब कुछ आने जाने का रुपया कह करके उसे पैक करते हैं। और जो लोग घर पर विसर्जन करते हैं, तो वो लोग किसी बकेट या गमले वगैरह में ही कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ हम लोगों के पास में ही पोखरा था और वहाँ अलाउ था विसर्जन करना, तो हम लोगों ने ऐसे ही रिलीजियस सेंटिमेंट के ही लिए वहीं पोखरे में ही विसर्जन को किया। और ये वहीं पोखरे की सीढ़ियों पे ही जो रख कर के अंतिम जो होता है, जो सबसे लास्ट आरती होती है, वो आरती थी यहीं पे ही। और जिस पेड़े को घर में हमने यूज़ किया था, उसी पेड़े को हम यहाँ घाट पर भी लाए थे, क्योंकि यहाँ भी पूजा करना था। और फिर यहाँ वैसे ही फूल माला और जो भी देना वगैरह था बप्पा को, वो इनको दे वे करके और उसके बाद फिर कामना करते हैं, जैसे कि मतलब जिसकी जो विश होती है वो वैसे ही विश लेता है, कामना करता है कि सब कुछ अच्छा हो, नेक्स्ट ईयर फिर से आए। और इसी होप के साथ फिर बप्पा का विसर्जन कर देते हैं। और इसके बाद से फिर गवर्नमेंट जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है कि मीन्स उसे डंप करना है, या फिर जैसे ही डालते वहाँ लोग थे, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, जो कि वो करा रहे थे डंपिंग, और उसके बाद वो तुरंत निकलवा करके उसे कहीं और ले जा रहे थे। तो बस इतना ही था।